हेलो फ्रेंड्स, सर्कल एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह करंट अफेयर्स है फरवरी 2021 का फर्स्ट वीक का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल पर वीकली जो वैकेंसी का अपडेट वीडियो भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का जो कि वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टच करके आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में एंटी डोपिंग क्षेत्र में रासायनिक परीक्षण में मदद करने के लिए नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा विकसित एक अद्वितीय संदर्भ सामग्री का शुभारंभ किया है। तो बताना है नाइपेर का मुख्यालय कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। इस पर टिक नहीं लगा है, गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में रासायनिक परीक्षण के लिए डोपिंग रोधी क्षेत्र में उपयोग के लिए एक संदर्भ सामग्री का शुभारंभ किया। इस आरएम को राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी द्वारा संयुक्त रूप से संश्लेषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र ने भारत के न्याय रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में अपनी सर्वोच्च रैंक बरकरार रखी और जो लोगों को न्याय प्रदान करने के मामले में राज्यों का न्याय करता है। महाराष्ट्र ने 18 बड़े और मध्यम राज्यों के बीच अपनी नंबर 1 स्थिति को बरकरार रखा है। 7 छोटे राज्यों जहां आबादी 1 करोड़ से कम है के अलावा त्रिपुरा ने सिक्किम के बाद सूची में सबसे ऊपर है गोवा। अगला प्रश्न है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने सभी ग्राहकों के लिए गैर ईवीएम EMB स्वचालित टेलर मशीन जैसे कि पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगाया है को फरवरी 2021 से प्रभावी है। सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को गैर EMB स्वचालित टेलर मशीनों से पैसे निकालने से रोकने का फैसला किया है, जो कि 1 फरवरी 2021 से धोखाधड़ी से बचने के लिए पैसे के लेन देन से संबंधित है। यह प्रतिबंध वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन पर लागू होगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा वर्चुअल पोर्टल पर इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021 का शुभारंभ किया गया वार्षिक मेला का आयोजन का कौन सा संस्करण था। सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के आभासी मंच पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय शूटिंग प्रतियोगिताओं ने एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। सही आंसर हो जाएगा 11 पदक भारत ने जीते हैं। भारतीय शूटिंग दल ने 29 और 30 जनवरी 2021 को कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहले एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 जीती है। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु टीम ने। तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 को 31 जनवरी 2021 को जीता। यह टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 12वां संस्करण था और सरदार पटेल स्टेडियम यानी मोटेरा में खेला गया था, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। तमिलनाडु टीम का नेतृत्व दिनेश कार्तिक यानी कप्तान कर रहे थे।
अगला प्रश्न है, शिवालिक आर्बोरेटम नाम के पहले प्रकार के बोटैनिकल गार्डन का उद्घाटन भारत के किस शहर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय की शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक आर्बोरेटम नामक अपनी तरह के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, राम मोहन राव अमारा को हाल ही में किस कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा एसबीआई कार्ड्स का। राम मोहन राव अमारा को हाल ही में एसबीआई कार्ड्स कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। राम मोहन राव अमारा को एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हर साल भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2021 में आईसीजी द्वारा राइजिंग डे का कौन सा संस्करण मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा 45। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। आईसीजी की औपचारिक रूप से स्थापना 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्वेन फू ट्रोंग को 2021 में लगातार तीसरी बार किस देश के प्रमुख के रूप में चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा वियतनाम देश के चुना गया है। ग्वेन 2021 में लगातार तीसरी बार वियतनाम देश के प्रमुख के रूप में चुना गया है। वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिटी पार्टी ने अपने 76 वर्षीय महासचिव ग्वेन फू ट्रोंग को तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। वह 2011 से पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा हेनरी मोनिज को। फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में हेनरी मोनिज को नियुक्त किया गया है। आंग सान सू की को एक सैन्य तख्तापलट में हिरासत में लिया गया है। वह किस देश की सत्ताधारी पार्टी के नेता थीं? सही आंसर हो जाएगा म्यांमार देश की सत्ताधारी पार्टी की नेता थीं आंग सान सू। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को एक सैन्य तख्तापलट किया गया था, जब देश की सेना ने स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को राष्ट्रपति विन मिंट और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ हिरासत में लिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व वेटलैंड दिवस 2021 का थीम क्या है? सही आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि और जल। UNWTO की वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट के अनुसार 2020 वैश्विक पर्यटन के लिए सबसे खराब वर्ष था। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय आगमन वर्ष दर क्या है? सही आंसर हो जाएगा 74% थी। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष था, जिसमें वैश्विक पर्यटन को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय 2020 में आगमन 74% वर्ष गिरा। अगला प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ इनकाउंटर पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिकता नेता दलाई लामा अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ आए हैं, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशी को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द साझा किए हैं। अगला प्रश्न है, नासा के नए नियुक्त भारतीय मूल के कार्यवाहक प्रमुख का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा भावना लाल। भारतीय अमेरिकी भावना लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नए कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑटोमेकर कंपनी फोर्ड ने किस तकनीक के साथ हाथ मिलाया है, जिसमें ग्राहक सेवाओं की पेशकश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करना प्रमुख है?
सही आंसर हो जाएगा गूगल ने। ऑटोमेकर कंपनी फोर्ड ने गूगल के साथ हाथ मिलाया है, जिसमें ग्राहक सेवाओं की पेशकश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करना प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित फोर्ड मोटर कंपनी ने सॉफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग में सहयोग करने, नई उपभोक्ता सेवाओं को विकसित करने और आंतरिक कार्यों को आधुनिक बनाने के लिए अल्फाबेट INC के गूगल के साथ हाथ मिलाया है। अगला प्रश्न है 1 फरवरी 1521 से ट्राइफेड द्वारा आदि महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। देश में वार्षिक उत्सव किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा 2017 से। भारत श्री एम वेंकैया नायडू द उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव पर एक आदि महोत्सव का उद्घाटन सेंट दिल्ली हाट INA नई दिल्ली फरवरी 2021। आदि महोत्सव 2021 का आयोजन 1 से 15 फरवरी 2021 से किया जा रहा है। आदि महोत्सव आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की आत्मा का उत्सव ट्राइफेड जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा 2017 से आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है वर्ष के किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को वर्ष के विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जेफ बेजोस ने जुलाई 2021 से अमेजन के CEO के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की है। नए CEO के रूप में कौन संभालेगा? सही आंसर हो जाएगा Andy Jassy। Amazon.com इंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने घोषणा की है कि वह कंपनी के CEO के रूप में पद छोड़ देंगे और 1 जुलाई 2021 से कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे, जो कि Andy Jassy, जो वर्तमान में अमेजन वेब सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवारत हैं, बेजोस को अमेजन के CEO के रूप में प्रतिस्थापित करेगा। अगला प्रश्न है PhD CCI अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन रैंक 2021 के अनुसार 2021 में सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के मामले में शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर हो जाएगा दूसरा। भारत 2021 में उद्योग आर्थिक संस्था PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन रैंक के अनुसार दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। अगला प्रश्न है किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता को। दुनिया के प्रमुख शब्दकोश प्रकाशक ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 के हिंदी शब्द का नाम दिया है। आत्मनिर्भर का अर्थ है आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है भारत का पहला आमपूती क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। भारत में अपनी तरह का पहला एंटी क्लिनिक चंडीगढ़ के एक प्रमुख चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है वायुसेना स्टेशन यलहंका में 2 दिवसीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। हवाई क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 3 फरवरी 2021 को बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन यलहंका में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 3 फरवरी से किया गया। 4 फरवरी 2021 को हाइब्रिड रूप में डिजिटल मीडिया के व्यापक उपयोग के साथ किया गया। अगला प्रश्न है किस देश ने PhD CCI अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीला रैंक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। अगला प्रश्न है अशोक डिंडा एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने हाल ही में किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से।
तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 36 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 2005 में बंगाल के लिए अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया और 15 साल तक खेला बंगाल क्रिकेट के टीम के साथ। अगला प्रश्न है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर हो जाएगा 53वां। 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान है 53। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSG के अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? सही आंसर हो जाएगा SN सुब्रमण्यम को। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्री SN सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा घटना के समारोह का उद्घाटन किया था। 2021 में इस घटना की वर्षगांठ पर कौन सा आयोजन होगा था? सही आंसर हो जाएगा 100वीं वर्षगांठ पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे हुए। अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अजय सिंह को। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। स्पाइसजेट के अध्यक्ष अजय सिंह को 3 फरवरी 2021 को दूसरे कार्यकाल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस देश से कार्बन तटस्थ तेल की खेप प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलायंस कंपनी ने अमेरिका देश से कार्बन तटस्थ तेल की खेप प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अरबपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को ऑक्सी ऑयल कार्बन वेंचर्स से दुनिया भर में ऑयल न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप मिली है, जो अमेरिकी ऑयल प्रमुख ऑक्सीडेंटल का एक डिवीजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने की उपलब्धि हासिल की है? सही आंसर हो जाएगा आयशा अजीज। एक 25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। आयशा अजीज 2011 में 15 साल की उम्र में लाइसेंस पाने वाली सबसे कम उम्र की छात्र पायलट बन गई। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2021 वार्षिक एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का कौन सा संस्करण है? सही आंसर हो जाएगा 13वीं संस्करण है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 फरवरी 2021 को बेंगलुरु के यलहंका वायु सेना स्टेशन में एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम 3 से 5 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया 2021 है वार्षिक एरो इंडिया शो एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का 13वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी इंडेक्स किस संगठन द्वारा सालाना जारी किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। डेमोक्रेसी इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक रैंकिंग है, जो दुनिया भर में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हवाई क्षेत्र के लिए मिश्रित कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल ने हैदराबाद स्थित मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो विकास और उपयोग के लिए मिश्रित कच्चे माल के उत्पादन के लिए है। अगला प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए नियुक्त अंतरिम निदेशक का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा प्रवीण सिन्हा। कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 3 फरवरी 2021 को तत्काल प्रभाव से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया है। अगला
क्वेश्चन फॉर ये आपके लिए क्वेश्चन, इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है प्रेरक का मात्रक क्या होगा? सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑन रखें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।